हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर। वेलकम टू एमवी एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, वेक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत इजी तरीके से किया था। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 वो सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से कराया गया आगे के वीडियोस में। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट टू लास्ट जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड फर्स्ट 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द एक्सजेड प्लेन एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्सवाई प्लेन। ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए, एग्जाम में फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसा है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन किधर है, देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन कैसा नीचे है ना, तो इसके ऊपर अगर पॉइंट है तो वो पॉजिटिव रहेगा उसका कोऑर्डिनेट, और नीचे रहेगा तो निगेटिव। और एक्स वाई प्लेन से जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको हम लोग जेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट ऊपर है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और पॉइंट अगर नीचे है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट निगेटिव रहेगा। देन वाई जेड प्लेन इधर है, बराबर। ये पॉइंट अगर हमारा इस प्लेन के सामने है, फ्रंट में, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई जेड प्लेन है, एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और इस प्लेन के पीछे रहा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। और अपना एक्सजेड प्लेन कौन सा है, देखो ये प्लेन आपका एक्सजेड है, इसके राइट साइड में अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। क्यों समझा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस सामने है तो सामने उसका पॉजिटिव, पीछे की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस ना, तो निगेटिव, समझा। तो वैसे ही देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन। तो देखते हैं 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन, इसका मतलब क्या, 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट, वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस किसको बोलते हैं, एक्स को, तो एक्स का वैल्यू रहेगा -3, ठीक है। देन अगला क्या बोला है, देखो 4 यूनिट्स to the right of xz plane, 4 units to the right of xz plane। तो xz plane मतलब क्या देगा वो कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, y, और राइट की तरफ बोला है ना। देखो yz के पीछे, yz के पीछे, पीछे का मतलब निगेटिव, और xz के राइट साइड, xz के राइट साइड, राइट साइड मतलब क्या, पॉजिटिव, हाँ। तो कितना आएगा ये 4, तो +4, समझा। देन क्या है, देखो 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन, 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ना, एक्स वाई प्लेन किधर है, इधर, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा वो z। तो z का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, 5। तो हमें x पता है, y पता है, z पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, क्या आएगा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, -3, 4, 5, x y z। अंडरस्टूड। तो ये पार्ट 1 हो गया। चलते पार्ट बी के पास, पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो क्या बोला अगला, इन द वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन के ऊपर ही पॉइंट है, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाईजेड प्लेन से डिस्टेंस। तो वाईजेड प्लेन के ऊपर ही पॉइंट है अगर, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, समझा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन पे अपना एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0। उसके बाद में क्या बोला है, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्सजेड प्लेन, 1 यूनिट टू द राइट ऑफ। अब राइट है तो देखते हैं, राइट का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा ना। तो क्या आएगा इधर पे,
y इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि एक्स जेड प्लेन के राइट साइड में जो पॉइंट रहता है वो पॉजिटिव रहता है उसका y कोऑर्डिनेट। अगला क्या है स्टूडेंट, 6 यूनिट अबव द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के 6 यूनिट ऊपर है ना, तो एक्स वाई प्लेन अपना ऐसा उसके ऊपर है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, और एक्स वाई प्लेन है मतलब कौन सा पॉजिटिव रहेगा, z, तो z का वैल्यू क्या है 6, समझ गया। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, क्या आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या आ जाएगा 0,1,6। देखिए सिंपल क्वेश्चन था ना स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 110, 101 और 011। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम इस पॉइंट को ए अज्यूम कर लेंगे, इसको बी अज्यूम कर लेंगे और इसको सी अज्यूम कर लें। तो आप लोगों का टाइम बचे इसलिए मैंने ये पहले से लिख के रखा है, सिंपल चीज़ है। देन पोजीशन वेक्टर्स को स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार बोलते हैं, ए बी सी पॉइंट्स का, तो वो लिख लिया। देन स्मॉल ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखो, देयरफॉर स्मॉल ए बार विल बी, क्या करने का स्टूडेंट, इसको आई देने का, इसको जे देने का और इसको के दे देने का, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो नहीं लिख रहा हूं। देन बी बार क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो उसका मीनिंग वन नहीं है कुछ, और क्या आ जाएगा के कैप, एंड आपका सी बार उसी हिसाब से क्या आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, वहां से मुझे ए बार बी बार सी बार मिल गया। अब क्या बोला है स्टूडेंट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला काम ए बी बार निकाल लेते हैं। तो ए बी बार क्या होता है, बेसिक में पढ़े हो, बी बार माइनस ए बार, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बी बार की वैल्यू क्या है देखो आई प्लस के, देन माइनस ए बार की वैल्यू क्या है आई प्लस जे। ठीक है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई माइनस आई कट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस जे और प्लस के बचा। अंडरस्टूड। सेम पैटर्न पे बी सी बार अगर मैंने निकाल लिया तो बी सी बार क्या लिखूंगा स्टूडेंट, बी सी बार की वैल्यू, बी सी बार आएगा अपना सी बार माइनस बी बार, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो सी बार की वैल्यू क्या है देखो, सी बार की वैल्यू है अपने पास जे कैप प्लस के कैप माइनस बी बार की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, के वाला के वाले को कट कर देगा, अगर आई पहले लिखना है तो माइनस आई आएगा और उसके प्लस में कौन आएगा जे, तो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस जे। ठीक है, ऐसा ही कुछ सी ए या तो ए सी दोनों बोल सकते हो, तो ए सी बार निकाल रहा हूं, तो ए सी बार मतलब भी क्या सी ए बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार, तो सी बार की वैल्यू क्या है देखो जे प्लस के, देन माइनस ए बार की वैल्यू क्या है आई प्लस जे। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा माइनस आई, देन जे और जे कट हो जाएगा प्लस के। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद चलो तीनों जो वेक्टर्स मिला ना, वो वेक्टर्स क्या है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिले वेक्टर फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए बी बार, तो मॉड ए बी बार कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका, हाँ, तो आई का तो नहीं है तो 0 हो गया, फिर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। सेम पैटर्न पे मॉड ऑफ वी सी बार, मॉड ऑफ वी सी बार यहां से मिल जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा √2। और ऐसे ही मॉड ऑफ ए सी बार क्या आ जाएगा, ये भी कुछ वैसे ही आएगा, स्क्वायर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो तीनों साइड्स का लेंथ कितना मिला स्टूडेंट्स हमें, √2। तो इसका मतलब देयरफॉर length of AB, that is magnitude of AB is equal to magnitude of BC and that is equal to magnitude of AC। इसी को अगर मैं लेंथ के फॉर्म में लिखूं, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ही ना,
लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है अगर स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू देखो क्या है, साइड की वैल्यू कोई भी साइड ले लो, सब लोग तो √2 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2 और 4 कट होके 2 बचेगा, तो ये मिला √3/2 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए स्टूडेंट, सिंपल ना एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट, ए बी बार की वैल्यू दी हुई है पॉइंट ए, जहां पे ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है और अपने को टर्मिनल पॉइंट बी निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले बोल दो कि ए बार और बी बार जो है वो स्मॉल ए बार एंड बी बार जो है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इतना मैंने बोल दिया, तो इतना अगर मैंने बोल दिया तो पॉइंट ए जो दिया है वहां से मुझे ए बार क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा अपने को आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप, तो 0 का लिख के मतलब नहीं है। ठीक है, देन ए बी बार, कंसीडर ए बी बार। तो ए बी बार होता क्या है स्टूडेंट, ए बी बार जो है वो होता है बी बार माइनस ए बार, बराबर। तो ए बी बार की वैल्यू लिख देता हूं, तो क्या आएगा देखो, 2i माइनस 4j प्लस 7k, दिस इज इक्वल टू बी बार। बी बार का वैल्यू नहीं पता, देन माइनस ए बार, ए बार का वैल्यू क्या है, ए बार का वैल्यू i प्लस 5j। तो स्टूडेंट देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे माइनस है, मतलब ये ब्रैकेट एज इट इज जाएगा उधर और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 7k, ब्रैकेट गया तो प्लस, क्या बचेगा फिर i प्लस 5j। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी बार। देन स्टूडेंट ऐड कर लो, बी बार क्या मिल जाएगा, 2i प्लस i मतलब 3i, देन माइनस 4j और प्लस 5j, तो वो हो जाएगा प्लस j और k कितना बचा, प्लस 7k। अंडरस्टूड। तो देयरफॉर बी बार से टर्मिनल पॉइंट आपका मिल जाएगा ना, दैट इज पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट बी क्या आएगा, बी 3,1,7। स्टूडेंट अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट करो वीडियो पे, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल क्वेश्चन है वो भी। देखो स्टूडेंट क्या बोला है क्वेश्चन में, पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है और पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर के लिए देखो कैसा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं ए बी बार और बी सी बार को पैरेलल प्रूफ करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा देखो ए बी और बी सी पैरेलल है, ए बी और बी सी पैरेलल है, लेकिन अगर आप कोई पॉइंट कहीं भी बनाओगे तो पॉइंट बी ग्राफिकली अगर बनाओगे आप 3D में या फिर 2D में, कहीं से भी इमेजिन करो उस चीज को, एक ही पॉइंट दो जगह पे थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब ये जो बी सी है वो यहाँ पे होगा, या तो ए बी जो है वो यहाँ पे होगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि बी सी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट ए बी सी हो गया ना कोलिनियर। इसका मतलब प्रोसीजर क्या, अपने को ए बी बार और बी सी बार को पैरेलल बोलना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और बाद में बोलेंगे कि एक कॉमन पॉइंट है बी दोनों में, तो इसका मतलब पॉइंट ए बी सी क्या रहेगा, कोलिनियर, ठीक है। कुछ टीचर इसी को ए बी बार और ए सी बार लेके करते हैं और पॉइंट ए कॉमन बोलते हैं, तो वो टीचर्स भी करेक्ट है, हम लोग भी करेक्ट है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए बी ए सी लेना है कि ए बी बी सी लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक ही मेथड फॉलो करना, ठीक है। तो चलो देखो
सेम ए बार बी बार सी बार लिख लिया है यहाँ को देख के, उतना आप लोग लिख सकते हो। तो चलो अब ए बी बार निकाल लेते हैं। ए बी बार होता है बी बार माइनस ए बार, तो बी बार का वैल्यू है 9i प्लस 8j माइनस 10k, देन माइनस ए बार का वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 4k। तो 9i माइनस 3i मतलब 6i, देन 8j माइनस 2j मतलब 6j माइनस 10k प्लस 4k हो जाएगा ना, तो माइनस 6k आ गया। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि स्केलर मल्टीपल बनाते समय अपने को ए बी बार की वैल्यू लगेगी। अब क्या करोगे स्टूडेंट, बी सी बार निकालोगे। तो बी सी बार पॉइंट बी और सी वाले से आएगा, तो बी सी बार, तो बी सी बार क्या होगा, सी बार माइनस बी बार। तो सी बार की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है सी बार की वैल्यू, -2i माइनस 3j प्लस k। देन बी बार की वैल्यू क्या है, देखो बी बार की वैल्यू है 9i प्लस 8j माइनस 10k, बराबर। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2i माइनस 9i, तो ये हो जाएगा कितना, -11i माइनस 3j माइनस 8j, ये हो जाएगा -11j, देन k माइनस का माइनस प्लस 10k, तो वो हो जाएगा प्लस 11k। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, इस जगह पे ऐसा टर्म बनाना है। तो यहाँ पे i और j प्लस में है, k माइनस में, और यहाँ पे उल्टा है, तो माइनस कॉमन लूंगा और साथ ही साथ 11 भी कॉमन ले रहा हूं। तो क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, i प्लस j माइनस k बचेगा। अब क्या बोला था मैं, यहाँ पे अपने को ये बनाना है, तो इसको 6 देना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसके अपॉन में 6 एडजस्ट कर लूंगा। तो देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो देयरफॉर बी सी बार इज इक्वल टू -11, 6 से डिवाइड किया और 6 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट में सभी लोगों को, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ये जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा अपना ए बी बार, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अंडरस्टूड। और अगर बी सी बार ए बी बार का स्केलर मल्टीपल है, अगर बी सी बार ए बी बार का स्केलर मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी बार जो है वो बी सी बार के पैरेलल है। ए बी बार बी सी बार को क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल। फिर और क्या बोलूंगा, एंड देयर इज अ कॉमन पॉइंट, देयर इज अ कॉमन पॉइंट, कौन सा कॉमन पॉइंट है, बी इन बिटवीन देम। और इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी, स्टार्ट में समझाया था ना अभी इसी क्वेश्चन के, आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला हुआ ना, ये अपना फर्स्ट वाला हुआ। ऐसा ही एकदम सेम है सेकेंड वाला। तो चाहिए रहेगा तो आप वीडियो पॉज करके सेकेंड वाला कर सकते हो खुद से, मैं कराऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो खुद से करना है तो खुद से करो, अदरवाइज देख लो, समझ तो जाएगा ही। तो देखो पी बार निकाला, क्यू बार निकाला, आर बार निकाला है, सेम पैटर्न है, पी क्यू बार निकालेंगे। पी क्यू बार मतलब क्यू बार माइनस पी बार, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस पी बार, दैट इज 4i प्लस 5j प्लस 2k। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3i माइनस 4i ये हो जाएगा माइनस i, वैसे ही 2j माइनस 5j ये हो जाएगा माइनस 3j, देन 4k माइनस 2k ये हो जाएगा प्लस 2k, ठीक है। वैसे ही क्यू पी बार निकालो, तो क्यू पी बार नहीं, क्यू आर बार, ठीक है, पी क्यू आर है ना, तो क्यू आर बार क्या आ जाएगा, आर बार माइनस क्यू बार। तो आर बार की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो 5i प्लस 8j, देन माइनस क्यू बार का वैल्यू क्या है 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो डिफरेंस निकाल लो, 5i माइनस 3i कितना हो जाएगा 2i,
देन जे का तो है ही नहीं, जे वाला है ना, हाँ 8J है, 8J में से 2J जाएगा तो कितना आ जाएगा 6J, और K नहीं है तो -4K। अब क्या बोला, इसके जैसा बनाना है तो यहां से आई थिंक -2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा -I -3J + 2K, और ये जो ब्रैकेट है वो इधर है और ये कौन है PQ बार, तो ये हो जाएगा अपना -2 टाइम्स ऑफ PQ बार, और कौन है ये QR बार ना, तो QR अगर -2 टाइम्स ऑफ PQ है मतलब PQ और QR एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल पे है, बराबर। QR को मैंने स्केलर मल्टीपल ऑफ PQ बता दिया, जिसका फायदा क्या होगा, जिसका फायदा ये होगा कि PQ जो रहेगा वो QR को पैरेलल है और PQ QR को पैरेलल है, एंड देयर इज अ कॉमन पॉइंट, देयर इज अ कॉमन पॉइंट, कौन सा कॉमन पॉइंट है स्टूडेंट, Q इन बिटवीन देम। तो अगर कोई कॉमन पॉइंट है और पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर। सिंपल है एकदम। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो ध्यान देना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है और हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, Q का वैल्यू निकालना है। तो समझ जाओ, पहले वेक्टर को मैं A बार बोल देता हूं जो हो जाएगा 2i माइनस QJ प्लस 3K, एंड दूसरे वेक्टर को मैं B बार बोल देता हूं जो हो जाएगा 4i माइनस 5J प्लस 6K। अब क्या है स्टूडेंट, यहां पे ये दोनों कोलिनियर है ना, दोनों अगर कोलिनियर है इसका मतलब पैरेलल भी होगा, और पैरेलल है इसका मतलब एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर का मल्टीपल बता सकता हूं, ठीक है। तो देखो सिंस क्या लिखेंगे, वेक्टर्स A बार एंड B बार आर कोलिनियर। तो वेक्टर्स A बार B बार अगर स्टूडेंट कोलिनियर होगा तो इसका मतलब है कि B बार जो रहेगा दैट विल बी स्केलर मल्टीपल ऑफ A बार। यहां पे मैंने लैम्डा लिया, आप K लेके T लेके कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। B बार, अब B बार क्या है, देखो B बार है अपना 4i माइनस 5J प्लस 6K, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू A बार क्या है देखो 2i माइनस QJ प्लस 3K, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ में तो क्या आ जाएगा देखो 4i माइनस 5J प्लस 6K, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा I माइनस Q लैम्डा J प्लस 3 लैम्डा K। अब क्या करो स्टूडेंट, कंपेयर कर डालो, सभी लोगों को कंपेयर कर डालो। कंपेयर करने का मतलब I का कोएफिशिएंट I के साथ, J का कोएफिशिएंट J के साथ और K का कोएफिशिएंट K के साथ इक्वल कर लो। तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो इक्वालिटी का मतलब जो भी बताया ना, I का कोएफिशिएंट I वालों को इक्वल होगा, इसका मतलब 4 जो है वो 2 लैम्डा के इक्वल होगा, माइनस 5 जो है वो माइनस Q लैम्डा के इक्वल होगा, एंड 6 जो है वो 3 लैम्डा के इक्वल होगा, बराबर। तो यहां से भी लैम्डा आपको 2 मिलेगा, यहां से भी लैम्डा 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। यहां पे क्या करो, माइनस माइनस कट कर दो तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू Q लैम्डा, बराबर। यहां का जरूरत नहीं है निकालने का क्योंकि यहां पे मिल चुका है। अब इधरी पे इसी में लैम्डा के जगह पे 2 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू Q इंटू 2, देयरफॉर Q का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5/2। अंडरस्टूड। तो चलो इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो स्टूडेंट, आर दी 4 पॉइंट ABCD आर कोप्लेनर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पूरा अपने को सॉल्व करके बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों का टाइम बचे इसलिए मैंने आधा काम पहले करके रखा है क्योंकि ये सिंपल है और पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने किया। A बार B बार C बार D बार, देन AB बार क्या होता है B बार माइनस A बार, AC होता है C माइनस A और AD होता है D माइनस A। पहले इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है वो देख लो, ठीक है। क्या स्टूडेंट देखो, A बार
बी बार सी बार, अगर ये तीन वेक्टर्स है, वेक्टर्स हाँ पॉइंट नहीं, अगर ये तीन वेक्टर्स हैं और ये कोप्लेनर है तो कैसा होता है, किसी भी एक वेक्टर को मैं बाकी दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब समथिंग इनटू दैट वेक्टर, समथिंग इनटू दैट वेक्टर, और बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ऐसा मतलब एक वेक्टर को, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ए बार इज इक्वल टू 2b बार प्लस 3c बार ऐसा लिख दिया ना, इसका मतलब होता है कि ए बार बी बार सी बार ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर। तो यहां पे अपने को पॉइंट्स है, वेक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, देखो एक एग्जांपल के तौर पे ये एक प्लेन है, प्लेन पे समझ जाओ 4 पॉइंट है, एक ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये चारों पॉइंट को कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए अपने पास अगर कुछ नहीं है तो हम 3 वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ए बी बना लेता हूं, एक ए सी बना लेता हूं और एक ए डी बना लेता हूं, मतलब 3 लाइन बन गया, बराबर। और ये तीनों लाइन अगर मैं प्रूफ कर लूं कि ये इसी प्लेन के ऊपर है, और अगर ये तीनों लाइन इस प्लेन पे है तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी भी क्या रहेगा, इसी प्लेन पे, और उसी को बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो और एक चीज, ऐसा क्वेश्चन ना अपने को आगे वापस मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और वो मेथड बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपके पास खुद ऑप्शन रहेगा ना, ये मेथड और वो वाला मेथड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, उसमें खाली आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। लेकिन अभी कैसा वो कंसेप्ट यहां पे नहीं बता सकता ना मैं, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो फिलहाल इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो बता देता हूं जो अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार लगेगा, इसलिए निकाल लिया कैसे, बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस ए बार और डी बार माइनस ए बार। अब क्या मैंने बोला, एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर का स्केलर मल्टीपल बताना पड़ेगा ना। तो पहले चलो अज्यूम कर लेता हूं कि लेट ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार आर कोप्लेनर, और मैंने जो अज्यूम किया वो सही है कि नहीं वो हमको चेक करना है, क्योंकि प्रूफ भी तो वही करना है, बराबर। ऐसा अज्यूम करना एकदम सही नहीं है, लेकिन ये अज्यूम किया है वो करेक्ट है कि नहीं वो पता तो कर सकते हैं ना हम लोग अज्यूम करके। तो देखो, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए बी बार इज इक्वल टू T1 इंटू ए सी बार प्लस T2 इंटू ए डी बार। अब अपने को खाली ये प्रूफ करना है कि T1 T2 सही में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करते, और ये इनकी खासियत क्या है, ये यूनिक है। यूनिक मतलब T1 का एक ही वैल्यू होगा, T2 का एक ही वैल्यू होगा, कोई और वैल्यू नहीं। जैसे एक बार अगर T1 समझो 2 है तो T1 3 नहीं हो सकता, T2 अगर 5 है तो T2 5 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैल्यूज रख लो यहां से ए बी, ए सी और ए डी का। तो ये हो जाएगा -2i प्लस 2j, ठीक है, ब्रैकेट बनाने की जरूरत यहां नहीं है, देन इज इक्वल टू T1 इंटू ए सी बार, ए सी बार है आपका 2j प्लस T2 इंटू ए डी बार है आपका i माइनस 2j प्लस 3k। तो ये हो जाएगा -2i प्लस 2j। अब देखो स्टूडेंट, राइट साइड में i वाला कौन कौन है, एक T2 इंटू आई है, या फिर एक काम करो पहले T1 और T2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2T1j बार प्लस T2i कैप, हाँ j कैप और i कैप, देन -2T2j कैप प्लस 3T2k कैप। अब कैसा, -2i प्लस 2j इज इक्वल टू, आई वाले लोगों को एक साथ लिखो तो ये अकेला बंदा है, तो ये हो जाएगा T2i, देन j वाला कौन है, j वाला ये है और ये है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ T1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2 इंटू जे कैप, और k वाला कौन है, सिर्फ ये है ना 3T2k कैप। अब इन्हीं लोगों को कंपेयर कर लो, तो जब कंपेयर करोगे तो i का कोएफिशिएंट राइट साइड में कौन है, i का कोएफिशिएंट राइट साइड में है T2, और लेफ्ट में कौन है -2, बराबर।
देन जे का कोएफिशिएंट कौन है स्टूडेंट, राइट साइड में 2t1 माइनस t2, 2t1 माइनस 2t2 इज इक्वल टू 2, और k का कोएफिशिएंट क्या है देखो 3t2 इज इक्वल टू, k का कोएफिशिएंट नहीं है ना लेफ्ट में, तो यहां पे आ जाएगा 0। अब देखो यहां पे क्या मिला, t2 का वैल्यू 0 मिला। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि ये लोग का वैल्यू यूनिक रहता है, एक साथ दो चीज पॉसिबल नहीं रहती है, तो वो बता दूंगा कि बट t2 इज इक्वल टू -2 एंड t1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब, यहां पे t2 आएगा, इसका मतलब t2 इज नॉट यूनिक, और अगर t2 यूनिक नहीं है इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है। देयरफॉर AB बार, AC बार, AD बार आर नॉन कोप्लेनर, और अगर ये नॉन कोप्लेनर है इसका मतलब पॉइंट A B C D आर ऑल्सो नॉन कोप्लेनर। मस्त क्वेश्चन था ना, ठीक है। इससे और इजी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला वो देखेंगे, ठीक है, दूसरे एक्सरसाइज में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस दिस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब समथिंग इनटू करने का और सब लोगों को प्लस या माइनस करने का। तो बेसिकली हम लोग अज्यूम करते समय प्लस करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। लेट, जिसको एक्सप्रेस करना है ना उसको अज्यूम कर लो आर, तो ये आ गया लेट आर बार, और बाकी लोगों को ए बार, बी बार और सी बार। तो ए बार का वैल्यू देखो 2i प्लस जे माइनस 4k, देन बी बार का वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस 3k, एंड सी बार का वैल्यू है 3i प्लस जे माइनस 2k बराबर। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब लेट आर बार इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एक्स वाई जेड दे दिया और प्लस कर दिया, ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यूज ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। तो आर बार इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू नहीं पता, ए बार क्या है, ए बार है आपका 2i प्लस जे माइनस 4k, 2i प्लस जे माइनस 4k, देन प्लस y इंटू बी बार का वैल्यू क्या है स्टूडेंट देखो 2i माइनस जे प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k, देन प्लस z इंटू सी बार का वैल्यू क्या 3i प्लस जे और माइनस 2k, ठीक है। अभी क्या करो, एक्स वाई जेड को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर बार क्या आ जाएगा, आर बार आ जाएगा आपका 2xi, ठीक है 2xi, या फिर एक काम करो बिना मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई मतलब दिमाग में मल्टीप्लाई करो और i डायरेक्ट कॉमन ले लो, एक स्टेप बच जाएगा अपना, i कॉमन ले लो। तो यहां से और यहां से i कॉमन लोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट 2x प्लस 2i प्लस 3z बराबर इंटू आई कैप। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैंने यहां से और यहां से j कॉमन लिया, एक्स वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा देखो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस z इंटू जे कैप बराबर ना, x इंटू जे तो x आ गया, y इंटू माइनस जे तो माइनस वाई आ गया, और z इंटू जे तो प्लस जेड आ गया, और जे कैप को कॉमन ले लिया, देन प्लस क्या आ जाएगा
माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इंटू के कैप कॉमन ले लिया, इसको जब इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया उसके बाद, बराबर। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने RHS का काम कर लिया। अब क्या बचा लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट में जो R बार है उसका वैल्यू भी रख लेते हैं और उसके बाद में इक्वेट कर देंगे। तो R बार क्या है, देखो R बार है आपका माइनस I माइनस 3j प्लस 4k दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 3z इंटू आई कैप प्लस x माइनस वाई प्लस z इंटू जे कैप प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z के कैप, बराबर। अब क्या करो, ऑन इक्वेटिंग इक्वेट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -1। देन आपको x माइनस वाई प्लस z कितना आ जाएगा, -3 और माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4, बराबर। इक्वेट किए ना इसको i वाले के साथ, j वाले के साथ और k वाले के साथ, समझ गए। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसी को कंसीडर करो और क्रैमर्स रूल से x y z निकालो। तो देखो आपके लिए थोड़ा काम मैंने पहले से करके रखा है क्योंकि ये चीज आपको आता है, बहुत इजी है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो उन्हीं इक्वेशंस को मैंने कॉपी कर लिया जो पीछे आया, बराबर। देखो इनको मैंने कॉपी कर लिया। अब d निकाला क्रैमर्स रूल के लिए, तो d क्या आएगा, इन लोगों को डिटर्मिनेंट में डाल दो, कोएफिशिएंट को, उसको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दो, आपको -9 मिलेगा। देन dx के लिए क्या करोगे, ये जो पहला कॉलम रहता है वो x का कोएफिशिएंट वाला रहता है ना, ये पहले कॉलम को हटाओ और उसके जगह पे ये कांस्टेंट कॉपी मारो, वहां से आपको dx मिलेगा, बाकी लोगों को एज इट इज dx मिला। देन dy के लिए क्या करोगे, मिडल वाला d के पास जाने का, मिडल वाला ये y वाला कॉलम गायब करने का, उसके जगह पे ये रख देने का और फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखने का, सॉल्व करके इतना आ जाएगा। देन dz मतलब z वाला कॉलम गायब करने का और उसके जगह पे ये लिख देने का और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज लिख देने का, तो अपना dz भी हो गया, बराबर। तो dx dy dz होने के बाद क्या बोलोगे स्टूडेंट कि हमको पता है, हमको क्या पता है स्टूडेंट, x क्या होता है, x होता है dx अपॉन d दैट इज -18 अपॉन -9 दैट इज इक्वल टू 2। देन y है dy अपॉन d, y -18 अपॉन -9 वो भी आएगा 2। देन z है dz अपॉन d दैट इज 27 अपॉन -9 दैट इज इक्वल टू -3। तो सब मिल गया। देयरफॉर r बार क्या था, xa प्लस वाई बी प्लस जेड सी, बराबर हो गया ना लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस, समझ गए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा होगा तो थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।